बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खेल विद इमरान सुहेल के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि 3 रोज़ कबल जो भी पाकिस्तान में न्यूज़ीलैंड की टीम के साथ हुआ या न्यूज़ीलैंड ने हमारे साथ किया, उनके शकूक व शुबहात क्या थे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो एतराज़ात उठाने का फ़ैसला किया आईसीसी में, उस हवाले से बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और साथ ही बात करेंगे कि इंग्लैंड ने पाकिस्तान में आना है खेलने के लिए, वो भी आज फ़ैसला करेंगे कि वो आएंगे या नहीं, या न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगे। दूसरी जानब न्यूजीलैंड ने भी ये एक तजवीज़ दी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि अगर वो पाकिस्तान के साथ वो जो सीरीज़ है उसे मुकम्मल करना चाहते तो न्यूट्रल वेन्यू पर जाकर खेलें। और साथ ही साथ अगर हम बात कर लेते हैं जी, एक और छोटी सी डेवलपमेंट हमने देखी है कि जो हमारे साबिक फास्ट बॉलर थे उमर गुल, उन्होंने भी एक एतराज़ किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि वो जो साबिक क्रिकेटर्स हैं या लेजेंड क्रिकेटर्स हैं या वो क्रिकेटर्स जो अभी क्रिकेट खेलना चाहते हैं, उनकी क्रिकेट बाकी है, चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट ही क्यों ना हो, वो उन्हें रिप्लाई नहीं करते हैं, एतराज़ करते हैं कि क्रिकेट बोर्ड में बैठे हुए ऐसे चंद लोग जिन्होंने पूरा निज़ाम तबाह किया हुआ है और आज तक उसको ठीक नहीं कर पाए और शायद वो समझते हैं कि उसे ठीक भी नहीं कर पाया जाएगा। आज इस तीनों मौज़ूओं पर बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है आज दोनों ही इंतहाई मेहनती स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और स्पोर्ट्स के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। बहुत कम वक्त में इन्होंने अपना नाम बनाया। मेरी मुराद है अरसलान जावेद से, और साथ ही ग़ुलाम मुर्तज़ा, दोनों हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। और आज के इन मौज़ूओं पर हम जब गुफ्तगू करेंगे तो हमें अपनी राय से आगाह करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अरसलान और जावेद, अरसलान जावेद और ग़ुलाम मुर्तज़ा, दोनों को खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया इमरान, बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले अरसलान आपकी जानिब भी आऊँगा क्योंकि आप क्रिकेट बोर्ड की जितनी भी मेन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उनको उनके ऊपर नज़र रखते हैं, जाते हैं और बड़े तीखे तीखे सवालात भी कभी कभी आप कर लेते हैं। मुझे लगता नहीं कि अगली दफ़ा आपको ज़्यादा मौका दिया जाएगा। ये बताइएगा कि जिस तरह से जो स्टांस रहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इस पूरी सीरीज़ के ऊपर, सवाल ये है कि न्यूजीलैंड तो अपने तमाम तर जो उनका मीडिया फ़ौरन ही अपनी चीज़ों को सामने लेकर आता और जो जो चीज़ें थीं उनको बताता भी और आगाह भी करता है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान, जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मीडिया को नहीं बताएगा हम भी उन बातों को सामने नहीं ला सकते। आपको नहीं लगता है कि जब दौरा मनसूख हुआ उसी दिन ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी पोजीशन वाज़ह करनी चाहिए थी, जो न्यूजीलैंड ने अपनी पोजीशन वाज़ह की? देखिए इमरान, यहाँ पे जो पहले आपने बात की कि तीखे सवालात, तो उनका कहीं ना कहीं वाकई असर होता है। कल वसीम खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो शायद मेरे ख्याल में वसीम खान उन तमाम सवालात के तीखे सवालात के जवाब जो हैं वो नहीं दे सकते, इसलिए कल मनपसंद लोगों को जो है सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया और उन्हीं से न्यूजीलैंड सीरीज पे बात की गई। और भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से लोग थे जिनको वहाँ नज़रअंदाज किया गया। तो ये तो ऐसी क्या तफरीक तो आप चोरी भी है जो जानते छुपाई हैं। जा रही है? ये देखिए, शुरू दिन से आप भी जानते हैं कि ये तफरीक जो है वो क्रिकेट बोर्ड में शुरू दिन से होती रही है, वो खिलाड़ियों के मामले पे हो या वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के मामले पे हो। तो ये तफरीक तो अब क्रिकेट बोर्ड का शेवा बन चुकी है। जहां न्यूजीलैंड के मामले की बात है, तो वहां पे भी आज जो चीफ एग्जीक्यूटिव की जानब से कुछ जगहों पे ये भी चीज़ें जो हैं वो चलती रही कि पेशकश की गई है। पेशकश न्यूट्रल वेन्यू पे ना तो की गई है क्योंकि विंडो मौजूद ही नहीं है ऐसी 2022 से पहले, तो पेशकश नहीं की गई। अलबत्ता एक स्टेटमेंट दी गई है कि पाकिस्तान क्रिकेट का जो नुकसान हुआ है, जो फैंस मायूस हैं, फैंस की मायूसी का उन्हें जो है वो अच्छे से अंदाज़ा है। लेकिन देखें, हम फैंस की मायूसी को क्या करेंगे, हम क्रिकेट बोर्ड के माली नुकसान जो होना था वो हम उस चीज़ को क्या करेंगे। लेकिन जो आप एक डेंट डाल गए हैं, जो इतना बड़ा डैमेज पाकिस्तान क्रिकेट को करके वापस चले गए हैं, वो आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं उनसे पूरा नहीं होने वाला। उसमें स्टेटमेंट में ये भी कहा गया है कि जी हम इस सीरीज को आइंदा वक्त में रीशेड्यूल जो है वो करने का सोचेंगे। तो रीशेड्यूल पाकिस्तान, तो इस हवाले से मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि सारे जो हमारी तनकीद है या जितनी भी हम हमेशा उन पे मनफी सवालात या जिसा भी हम उनके ऊपर सवाल उठाते हैं,
तो लेकिन एक चीज़ अप्रिशिएट करनी बनती है कि इन्होंने जो एक सख्त मौक़िफ़ अपनाया है इस मामले के ऊपर, वो अभी तक उस पे खड़े हैं। कल भी जब वसीम खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके अंदर उन्होंने ये क्लियरली कहा है कि पाकिस्तान अगर होम सीरीज़ खेलेगा तो वो अपने होम वेन्यू पे ही खेलेगा। तो फिर न्यूजीलैंड की तरफ से ऐसा स्टेटमेंट आना कि हम रीशेड्यूल करने का सोचेंगे, लेकिन पाकिस्तान में जाके खेलने का फिल वक्त जो है वो कोई ऐसा इरादा नहीं है। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो नाकाफ़ी है। और दूसरी जानब आपने देखा होगा कि आज कैप्टन केन विलियमसन जो है न्यूजीलैंड के, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट जारी की है और वो खासी न्यूजीलैंड के लिए भी उन्होंने एक सवाल उठाया है कि पाकिस्तान जो एक महफूज मुल्क है, उन्हें शर्म महसूस हो रही है कि पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ ऐसा किया गया है, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के साथ ये हरकत की गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्रिकेट और सियासत जो है वो दोनों अलग चीज़ें हैं। और इमरान, ये आप भी जानते हैं कि ये सारे का सारा मामला जो है वो टेबल के ऊपर तय हुआ है। वो एक सियासी जो है वो इसके पीछे हथकंडे थे, और जो खित्ते के अंदर बड़ी आलमी तब्दीलियां आई हैं, उन तब्दीलियों के का गुस्सा कहीं ना कहीं पाकिस्तान ठीक है से अरसलान, आप पाकिस्तान बिल्कुल इस ये ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी साथ ही साथ इन तमाम डेवलपमेंट से मीडिया को आगाह करते रहना चाहिए था? पूरा पंडोरा बॉक्स जब एकदम से खुला तो सब लोगों के लिए सरप्राइज रहा ये इमरान, हमेशा से ही ऐसे मामला होता है? कुछ मामला कुछ यूं हुआ कि इस चीज को जो है वो दबाने की कोशिश की गई, क्योंकि देखें पूरी दुनिया की नजरें स्टेडियम के ऊपर थी, टीवी के ऊपर थी कि 18 साल बाद न्यूजीलैंड जो है वो जा रही है, और स्टेडियम के अंदर 2 बजे टॉस होना है। जब टीमें मुसलसल तखीर का शिकार थी, स्टेडियम में टॉस 2 बजे नहीं हो सका। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कोशिश करता रहा कि किसी तरह इस मामले को जो है वो इन डोर रख के जो है वो हल करने की कोशिश होती रही। वहाँ पे वसीम जो अभी रिसेंटली रमीज राजा आए हैं, वसीम खान हैं और आला अहदेदारान हैं, उसके अलावा हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग थे जो न्यूजीलैंड को होटल के अंदर आखिरी वक्त तक जो है वो मनाने की कोशिश करते रहे कि सीरीज को कंटिन्यू किया जाए। एक मैच अगर आप आज का मंसूख कर भी देते हैं, और ये आपको भी पता होगा कि पहले खबरें चली थी कि कोविड पॉजिटिव आ गए हैं, तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ही ये खबरें लीक करवाई गई थी ताकि इसका मतलब लोगों का अरसलान, ये जो पहले वाले कोविड केसेस की रिपोर्ट्स आती थी वो भी किसी ना किसी मामले को टालने के लिए या नजरें डाइवर्ट करने के लिए कि लोग इधर देखना वो शुरू कर दें, यही चक्कर है? वो इसी वो चक्कर यही था कि किसी तरह अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तानी मीडिया ये चीज चलाता है कि कोविड केसेस हैं, तो वो डेफिनेटली सबको ये चीज हाँ, समझ उसे आ कवर अप जाएगी कर कि लेंगे। आज का मैच तो कोविड की वजह से मंसूख हो गया है। हम्म। लेकिन वो मैच मंसूख तो सिक्योरिटी खदशात की पेश नजर, जो फेक थ्रेट था उसके पेश नजर मुलतवी होने बिल्ली जा रहा बिल्ली था, तो अरसलान, बिल्ली कब पाकिस्तान ये तक थैले कोशिश में कर रहा रहती था। है? बिल्ली तो थैले से बाहर आ हाँ ही बिल्कुल जाती जी, है। ये ऐसे ही है, वो कोशिश की गई, लेकिन ये हमें भी मानना पड़ेगा जिसकी भी नाअहली है, लेकिन पाकिस्तान को एक बड़ा जो है इसका नुकसान हुआ है। ठीक है। देखें, श्रीलंका अगर आई थी तो श्रीलंका पे बकायदा अटैक हुआ था, और अटैक होने के साथ साथ उनके प्लेयर्स के ऊपर जो है वो गोलियां भी चली थी। उनके मुल्क तो में कंडीशंस ऐसी रहती हैं, ये रही हैं ये श्रीलंका जो में। जी जी, ये जो न्यूजीलैंड का मामला है, यहाँ तो एक पटाखा तक नहीं चला और टीम वापस चली गई। तो ये पाकिस्तान को ज्यादा हर्ट किया है, इस ठीक है। चीज ने ज्यादा नुकसान ठीक पहुंचाया है है। सर। गुलाम मुर्तज़ा, ये बताइएगा कि जिस तरह सलान कह रहे हैं कि मैं ये समझता हूँ, और आप क्या समझते हैं कि जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन था सिक्योरिटी इदारों और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान, वहाँ से इंफॉर्मेशन, राइट इंफॉर्मेशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, या पाकिस्तान क्रिकेट के बोर्ड के पास कोई ऐसा प्लान बी या प्लान सी नहीं था अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती? क्योंकि आप इतने इतने बड़े थिंक टैंक है आपके पास, तो आप नहीं समझते कि अब प्लान का भी थोड़ा, हमारी प्लानिंग से भी फुकदान है? प्लानिंग का फुकदान हम इसे नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे ही न्यूजीलैंड की टीम और उनकी खासकर जो सिक्योरिटी टीम थी वो 2 माह कबल से पाकिस्तान में मौजूद थी, और तमाम सर उन्होंने सिक्योरिटी जो हमारे इदारे उनसे मुलाकात भी की थी, तमाम सिक्योरिटी चेक भी की थी। तो एट द एंड एक आप 11th आवर पे आके जब कह देते हो कि हम सीरीज नहीं खेल सकते और ड्यू टू सम सिक्योरिटी रिस्क, तो वो दूसरा बोर्ड भी उस टाइम पे पीसीबी यही कर सकता था कि उन्हें मना लेता, उन्हें मनाया जाता। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने फ़ोन किया, उसके बाद हमारे जो ऑफिशियल थे
उन्होंने फ़ोन किया, लेकिन उसके बावजूद न्यूजीलैंड की तरफ से यही बात कही गई कि पहले तो उन्होंने बताया नहीं पीसीबी को कि हमें क्या सिक्योरिटी थ्रेट है या क्या कहाँ से कोई मेल जनरेट हुई है, तो उन्होंने पहले बताया नहीं। जब बताया तो जस्ट इतना कहा गया कि हमें सिक्योरिटी थ्रेट है, और वो भी ऐसे 5 ममालिक, क्योंकि अगर देखते हैं कि हमारे जो खित्ते में हमारे जो नेबर कंट्री है अफगानिस्तान में जो गवर्नमेंट बनी, तो उसका असर हमें नज़र आया है, क्योंकि उसमें जो 5 इदारे 5 ममालिक की सिक्योरिटी एजेंसी की उन्होंने बात की कि न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और कनाडा के जो सिक्योरिटी इदारे थे, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने कहा है कि यहाँ पे आपकी टीम को सिक्योरिटी थ्रेट है। हालांकि अगर बात करें तो जुमे से पहले तक जो पाकिस्तान में हालात या न्यूजीलैंड जब आई थी, उन्होंने 3 प्रैक्टिस सेशन भी किए थे। वो बाकायदा तौर पर सिक्योरिटी में अपने होटल से स्टेडियम तक आते थे और उन्होंने सिक्योरिटी पे इत्मीनान का इजहार किया था। तो पीसीबी 11th आवर पे यही कर सकता था। मुझे लगता है कि वो टीम को राजी कर सकता था, उनको कह सकता था, क्योंकि सेकंड प्लान इतनी जल्दी मुमकिन अच्छा, हो नहीं चलें, सकता था। बात को थोड़ा आगे ले जाते हैं। अगर जो वो 5 ममालिक थे जिनका एक पूरा एक इत्तेहाद है सिक्योरिटी के हवाले से, अगर उनके साथ अगर हम लोग उतनी देर में, अगर हमने इतना टाइम वेस्ट किया 12 घंटे का, अगर हम उनके प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच गए, हमारे प्राइम मिनिस्टर उनके प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच गए, तो हमारे सिक्योरिटी इदारे उनके सिक्योरिटी इदारों के साथ मिलकर उन 5 ममालिक के, जो ऑब्वियसली उनमें कोई एक बंदा तो लीड कर ही रहा होगा, उनको भी तो एतमाद में लिया जा सकता था। अगर वही डिसीजन दे देते थे कि ठीक है यार, अगर आपके हालात ठीक है तो हम अपनी जो टीम है अपने इत्तेहादी को कह देते हैं कि खेले। क्योंकि न्यूजीलैंड ने भी जब सिक्योरिटी रिस्क की बात की तो पहले दिन उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया, ना पीसी को बी को बताया, ना ही हमारे सिक्योरिटी इदारों को। बस ये कहा गया कि सिक्योरिटी थ्रेट है। जैसे न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान से रवाना, तो उसके बाद न्यूजीलैंड की जाने से कहा गया कि हमें ये 5 ममालिक की सिक्योरिटी एजेंसीज ने थ्रेट का कहा था, और वो भी उसके बाद उसे काउंटर चेक किया तो मुसद्दका था उन्होंने बकौल उनके न्यूजीलैंड के। तो उस टाइम पे पाकिस्तान के पास मुझे नहीं लगता कि कोई ऑप्शन था, और न्यूजीलैंड को ये सारा ब्लेम, सारे जो डैमेजिंग जो पोजीशन जो क्रिएट हुई वो न्यूजीलैंड के एंड से हुई। और उन्होंने बाकायदा तौर पे, क्योंकि कोई भी आपको भी पता है इंटरनेशनल जो भी हमारी क्रिकेट काउंसिल है और उनके सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, तो वो कोई भी किसी भी सीरीज से 2 माह कबल से वहाँ पे सिक्योरिटी ठीक है, के जो इंतजामात है वो अक्सर वो चेक उन्हें चेक करते हैं। और उसके बाद जी और उसके बाद ही उन्हें इजाजत मिलती है कि वो किसी भी मुल्क में जा सकती है। तो उनको बाकायदा तौर पे सिक्योरिटी ठीक, जो पाकिस्तान सिक्योरिटी क्लियर करा दिया गया था, लेकिन 11th मैं ठीक है। ये कहना और अच्छा, अब न्यूट्रल वेन्यू की बात करते हैं। मुर्तज़ा ये बताइएगा कि अगर न्यूट्रल वेन्यू का प्रेशर बर्दाश्त कर पाएगी पाकिस्तान, विंडो तो है ही नहीं कि आपके पास कहीं भी जगह नहीं है, लेकिन अगर बाद में भी कुछ ऐसी सिचुएशन आती है कि हाँ खेल लेते हैं, तो पाकिस्तान आमादा कर पाएगा न्यूजीलैंड को, या न्यूजीलैंड आ जाएगी, या पाकिस्तान आखिरकार आमादा हो जाएगा कि नहीं यार दुबई तो है, उधर जाके खेल लो। नहीं, जिस तरह अभी स्टांस नजर आ रहा है रमीज राजा का और पाकिस्तान क्रिकेट ये तो बोर्ड के फिलहाल की स्टांस बात का, कर रहे हैं ना, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इतना टेम्परामेंट है कि आईसीसी का या बड़े ममालिक का प्रेशर बर्दाश्त कर ले? नहीं, प्रेशर तो बिल्कुल भी पीसीबी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, ये बात तो है। और हमें अपनी क्रिकेट भी साथ रिवाइव करनी है, तो मुझे नहीं लगता कि पीसीबी करंट सिचुएशन पे उनसे कोई कमिटमेंट करेगा कि वो न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे। और न्यूट्रल वेन्यू पे अगर मुझे लगता है कि अगर न्यूजीलैंड की तरफ से ऑफर भी हो तो वो पाकिस्तान फिर भी राजी नहीं होगा खेलने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने हमने बहुत ठीक है। स्ट्रगल किया है। 2017 के बाद से पाकिस्तान में क्रिकेट रिवाइव हुई है, श्रीलंका यहाँ पे आई है, साउथ अफ्रीका आई है, वर्ल्ड हाँ, हम बहुत पीछे चले जाएंगे। ठीक पीएसएल है, के मैचेस होते पीएसएल के मैचेस होते हैं। तो इस वजह से ठीक है। पाकिस्तान की जो सर्वाइवल भी इसी में है कि पाकिस्तान ही न्यूजीलैंड के साथ न्यूट्रल वेन्यू पे ना खेले, क्योंकि उनकी तरफ से हम देख रहे हैं कि दुनिया के इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, जैसे क्रिस गेल है, डैरन समी है, और इसी तरह जैसे अरसलान ने बताया कि न्यूजीलैंड के मौजूदा जो क्रिकेट टीम के कैप्टन है केन विलियमसन, ठीक है। उनकी जानिब से भी कहा गया है कि पाकिस्तान महफूज है। और ये बड़ा अफसोसनाक खबर है कि जो न्यूजीलैंड की टीम यहाँ पे क्रिकेट सीरीज नहीं खेल रही। तो पाकिस्तान में मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी कोशिश करेगा कि पाकिस्तान में सीरीज हो, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप के बाद कुछ चीजें जो पाकिस्तान शायद जो ठीक है, नहीं जा सके, ठीक है। लेकिन अच्छा, साथ
दोबारा वापस आते हैं। असलान आपकी तरफ आऊँगा, ये बताइएगा कि अब इंग्लैंड ने भी तो आज फैसला करना है कि वो पाकिस्तान में खेलने आएगा या नहीं। आपके पास क्या इत्तलात है कि इंग्लैंड हाँ करेगा या ना? देखें, उम्मीद पे दुनिया कायम है और पाकिस्तान को झूठी उम्मीदें शुरू दिन से वो लेने का आदी है, और वो उम्मीदें अब भी दी भी जा रही हैं, दिलाई भी जा रही हैं। जहाँ तक मेरी स्पोक्स पर्सन इंग्लैंड के क्रिकेट से बात हुई है, उनका ये कहना है कि अभी तक उनकी इस मामले के ऊपर कोई मीटिंग नहीं हुई। तो आज अगर मीटिंग है मीटिंग उनका, होती आज है आज आज फैसला होगा उनका देखिए, मीटिंग के दौरान। वो पहले भी उन्होंने कहा था 48 आवर्स के अंदर हम जो है वो ये तय करेंगे, लेकिन अब 48 आवर्स भी गुजर चुके हैं, तो अभी इस पे कोई डेवलपमेंट हुई नहीं है। लेकिन आप भी ये चीज़ मानते हैं और जानते भी हैं कि देखें, अगर 5 जो आईज हैं उनकी जानब से अगर ये सिक्योरिटी थ्रेट जारी किए गए और उनके बिना पर जो है न्यूजीलैंड क्रिकेट ने फैसला किया, तो वो 5 आईज में इंग्लैंड मौजूद है, तो वो डेफिनेटली अपने क्रिकेट बोर्ड को भी वो बात जो है वो वही थ्रेट और वही चीज़ के बारे में जो उनका मिशन है वो उसके बारे में आगाह करेंगे। तो वो मेरा नहीं ख्याल कि अब इंग्लैंड का दौरा जो है वो हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ हमें पॉजिटिव होप्स इस साइड से मिलती हैं कि जब दोनों तरफ के जो फॉरेन ऑफिस हैं वो राब्ते में हैं, वो कोशिशें कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान के अंदर यूके के एम्बेसडर हैं क्रिश्चियन टर्नर, उनका बड़ा रोल यहाँ पर इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इससे पहले जो टूर इस वक्त इंग्लैंड ने ऐलान किया था उसमें उन्हीं का एक कलीदी किरदार रहा है, और उन्होंने ही अपने इंग्लैंड को कन्विंस किया था कि वो पाकिस्तान आए। और उस अब भी देखना पड़ेगा कि अब वाले मामले में अच्छा, अगर इंग्लैंड की अगर इंग्लैंड की वुमेन सॉरी न्यूजीलैंड की वुमेन टीम का अभी तो मैचेस थे ना, अगर वो कराची आकर खेल के चले जाते तो बर्फ किस हद तक जो है वो पिघलेगी, किस हद तक आप समझ से हालात ठीक होंगे अगर वो आ जाती है तो? सलाना आवाज आ रही? देखिए, जी इमरान, देखें मामला ये है कि जब इंग्लैंड की मेन टीम नहीं आई तो वुमेन भी नहीं आएगी। तो ये जो बर्फ पिघलने वाली आप बात कर रहे हैं, देखें ये बर्फ जो है वो अब इतनी आसानी से पिघलने वाली नहीं है। ये पाकिस्तान को एक बड़ा इस चीज़ का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान की ओवरऑल जो रिप्यूट है इंटरनेशनली क्रिकेट से हट के अगर पाकिस्तान के मुल्की मफाद, मुल्की सलामती की बात कर लें, तो आप एक तीसरा मुल्क जो जिसको आपने हर सूरत जो है वो हमेशा सपोर्ट ही किया है, वो आपको जो है वो एक आपकी पूरी की पूरी सिक्योरिटी एजेंसी जो पूरी दुनिया में नंबर 1 है, उनका डंका बजता है। उन्होंने अफगानिस्तान में कामयाबियां अपने नाम की हैं, तो वो सारी की सारी जो एक सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, हमारा जो आर्म फोर्सेस हैं, पुलिस के अदारे हैं, पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान को चैलेंज किया गया है एक तरह का। ठीक है, तो उसमें क्रिकेट तो बाद में रह जाती है। एक सवाल तो मैं मुर्तज़ा से कर लूँ, उसके बाद वही सवाल आपके पास। लेकिन मुर्तज़ा ये बताइएगा कि कहीं जो 5 आइज हैं वो भारत को खुश करने के लिए तो नहीं, क्योंकि आईसीसी में जितना बड़ा इन्फ्लुएंस और जितना बड़ा रोब और दबदबा भारत का है, हर मुल्क को दबा लेता है पैसे के रोब पर, फंड के रोब पर, तो क्योंकि आईपीएल भी बहुत पैसा देती है उन प्लेयर्स को, तो उनको खुश करने के लिए पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह करने का प्लान तो नहीं है कहीं 5 आइज का? ये हमने देखा ही हमेशा से रहा, और इसमें कोई ढकी छुपी बात भी नहीं है। आप देखते हैं कभी भी जो न्यूजीलैंड के कुछ ऐसे प्लेयर थे जो आईपीएल खेलने की वजह से पाकिस्तान नहीं आए थे, तो ये उनका भी असर रसूख तो जरूर है। और जिस तरह अभी आप बात कर रहे थे कि 5 आइज जिन्होंने थ्रेट अलर्ट जारी किया, तो उनमें ऑस्ट्रेलिया भी है, इंग्लैंड भी है। ऑस्ट्रेलिया ने भी पाकिस्तान का दौरा करना है, इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान का दौरा करना है। तो ये डेफिनेटली बात है कि वो लोग देखेंगे कि उनकी अपनी सिक्योरिटीज जो वो दूसरे मुल्क को कह रही है कि आप वहाँ पे ना खेलें, तो वो कैसे मुमकिन है कि वो यहाँ पे आए। तो मेरी तो हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान ने क्रिकेट में रिवाइवल के लिए बहुत स्ट्रगल की है, और पाकिस्तान में इंग्लैंड भी आए, ऑस्ट्रेलिया भी आए, न्यूजीलैंड भी, सारे ममालिक आए, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह के इंटरनेशनल प्लेयर पैदा किए हैं, दुनिया के फास्टेस्ट बॉलर पाकिस्तान से थे, 23 सेंचुरी पाकिस्तान के प्लेयर ने बनाई, कई टेस्ट रन पाकिस्तान ने किए, बड़े अच्छे स्पिनर, बड़े अच्छे बैट्समैन जो पाकिस्तान ने प्रोड्यूस करे। तो इनका इसके बगैर, पाकिस्तान के बगैर इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं जचती, ऐसे ही है, के बगैर जो नहीं जचती, इंटरनेशनल क्रिकेट का हिस्सा मुकम्मल नहीं होता। बिल्कुल। तो यही इनके बगैर, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान को जो वर्ल्ड कप के बाद कुछ, मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड और दूसरी टीमें जो पाकिस्तान में क्रिकेट खेलेंगी, मुझे लगता है। ठीक है, क्योंकि ये वर्ल्ड कप के बाद की बात कर रहे हैं। तो असलान, ये जो बात अभी मुर्तज़ा कर रहे थे कि वर्ल्ड कप के बाद खेलेगी, लेकिन सवाल तो यही है ना कि 5 आइज ने वाकई प्रेशराइज किया है 5 आइज को भारत ने,
जिस तरह से ये हालात सामने आए हैं, या ये उनका अपना कोई डिसीजन है, उन्होंने अपना फैसला किया? देखिए, अपना फैसला तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अपना फैसला होता तो वो लोग पहले भी यहाँ पे ना पहुँचते। तो यहाँ तक जो पहुँचे हैं उसमें ये एक जो साजिश उनका के अपना तहत बुलाया फैसला था, पाकिस्तान में उनको कि तो हाँ आ जाओ फिर चले जाना? ये देखिए स्क्रिप्टेड था? ये स्क्रिप्टेड था और ये पहले से तयशुदा था, और इसको इसी तरह ही पाकिस्तान को डेंट डाला गया है। अगर पाकिस्तान वहाँ रह के अगर आप जो है वो मना इनकार कर दें करते तो कोई थे, नॉर्मल वो सिचुएशन उसमें ही रहती है। वो नॉर्मल सिचुएशन थी और इसमें इतना नुकसान नहीं होना था। लेकिन अगर आप मैच से 1 घंटा पहले अगर विड्रॉ करते हैं, तो आप उसी स्टेडियम के अंदर जो है प्रैक्टिस करने भी जाते हैं, ठीक उसी है। स्टेडियम के अंदर असलान प्रैक्टिस ये मैच भी बताएं खेलते कि हैं। आपने, क्योंकि पहले भी आपको बताया कि पीसीबी को थोड़ा आड़े हाथों लेते हैं, ये बताएं कि इतना नरम रवैया स्टार्ट में रहा और अब भी कोई इतना, एक ही आपने बात की ना हम नहीं खेलेंगे, लेकिन उसके बाद आपके पास कोई ऐसी प्लानिंग नजर नहीं आती है कि आप आईसीसी को कैसे कॉल करेंगे? आपने ये तो कह दिया हम शोर मचाएंगे, हम एहतजाज करेंगे, प्लान क्या है? आपने जाना कैसे है? ये क्या लगता है आपको पाकिस्तान के पास ऐसे कोई है पॉइंट्स के जिन पॉइंट्स के साथ जाएं, और प्लानिंग है हमारे पास ऐसी? देखिए, उसमें नुकसान, उसमें जुम्मेदार हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला ओहदेदारान, खासकर वो लोग जिन्होंने डीआरएस की टेक्नोलॉजी सीरीज के अंदर जो है वो नहीं रखी थी। अगर आप भी ये बात जानते हैं कि अगर डीआरएस की टेक्नोलॉजी होती तो न्यूजीलैंड के लिए विड्रॉ करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि ये सीरीज जो है लेकिन आपने वो ब्रॉडकास्टर, ICC सुपर लीग वो का इसलिए हिस्सा थी कि होती। आपके ब्रॉडकास्टर अपनी सुपर मर्जी के थे, वो ब्रॉडकास्टर इंटरनेशनल है ही नहीं, वो आते तो आपके पास आप डीआरएस भी आ जाता लोकल। डीआरएस, क्योंकि वो लोकल आईपीएल में चला गया ना, तो डीआरएस की वजह से पाकिस्तान को जो आईसीसी में आप कह रहे हैं, पाकिस्तान कह तो रहा है कि हम आईसीसी में बात करेंगे, लेकिन आप किस बेस पे करेंगे? क्योंकि आपकी सीरीज जो है वो दो तरफा हो गई थी। अगर आपकी सीरीज जो है आईसीसी सुपर लीग का हिस्सा होती, डीआरएस होता, तो आईसीसी सुपर लीग का डेफिनेटली हिस्सा होती। तो जब आईसीसी सुपर लीग का हिस्सा होती, तो न्यूजीलैंड अपने पॉइंट्स को खोने के चक्कर में इतनी आसानी से ये हाँ। फैसला ना करता। अगर करता भी तो पाकिस्तान के पास ये जवाज होता, इंटरनेशनली आईसीसी के पास भी एक मजबूत केस लेके जाता, और एक तो मतलब पाकिस्तान को वो पॉइंट्स भी मिलते, आसान और अल्फाज में दूसरा ये कह सकते हैं कि उन्होंने सिर्फ एक जो एहसान था कि पाकिस्तान वहाँ खेलने गया और वो यहाँ खेलने आए, उसको पूरा करना था। ये मकसद नहीं था कि वो इसकी कोई इंटरनेशनल वैल्यू बने। ना इसमें यही पाकिस्तान के जो बीच बोर्ड में लोग बैठे हुए हैं, जारी बात है उनकी कुर्बानी तो अब होगी। जो उन्होंने डीआरएस के मामले पे आपको लगता है खान साहब की बात जाएगी नौकरी, वसीम खान साहब की निकाल लेंगे तो एक्सटेंशन वाला? चैलेंज तो उनके लिए भी बहुत बड़ा है, और लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि उनको लाने वाले लोग भी इसी हुकूमत के लोग हाँ, थे। अभी और भी अगर जुल्फी बुखारी साहब तो अभी भी साथ ही हैं, तो वो किस तरह से उनको, तो वो इतना है नहीं है वो, लेकिन ये है कि उनके ऊपर इस वक्त तलवार जरूर लटक रही है। बाबर हमीद तो जो है वो रुखसत होने वाले हैं। ठीक है। उसके अलावा भी एक दो बड़े लोग हैं, सलमान नसीर बड़े अरसे से चिमड़े हुए हैं हाँ। क्रिकेट बोर्ड को, तो उनकी भी छुट्टी होने के इम्कानात जो हैं वो जाहिर किए जा रहे हैं, और वहीं अंदर की इतलात जो हैं हम उम्मीद करते हैं कि अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने से पहले पहले हो जाएं, वरना फिर आपको पता है वो हमारे सीनियर्स जो हैं उनको भी समझा लेते हैं कि जूनियर्स को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना जाने दें। बट मैंने तो ये देखा, ये चीज़ें फेस की हैं अरसलान, कि हमें बहुत दफ़ा रोका गया है और सीनियर्स को आगे लेके जाया जाता रहा है। ये ग्रुप है जो काम करता है क्रिकेट बोर्ड में, सहाफ़ियों को डिवाइड करता है। ऐसे और आपस में तो उनकी है ही, और ये पाकिस्तान के सहाफ़ियों को भी इस तरह इस्तेमाल होते हैं और करते हैं, और ये आगे से ये सहाफ़ी भी माशाल्लाह से इस्तेमाल हो जाते हैं। और ये अब ये है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप के बाद जो है वो अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो फिर तो मामला कुछ ही और तरफ चलेंगे, लेकिन अगर हार गया तो फिर तो बड़ी बड़ी कुर्बानियां जो हैं वो पहले से तैयार हैं उनके कि कौन जाएगा कौन आएगा, उनको कुर्बान करना है। ठीक है। अच्छा, तो वो वैसे भी आपने वो सवाल मेरे वाला सुना होगा था, जब मीर राजा ने जवाब दिया था, उसमें उन्होंने शुरू में तो ये कह दिया मैं आपको क्यों बताऊंगा कि मैं किसको रखूंगा किसको नहीं, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये भी अशारे में ये जरूर बता दिया था कि वो अपनी टीम रखना चाहते हैं। हाँ, उन्होंने तो समी बर्नी तक का नाम ले लिया था कि हो सकता है, मेरा तो दिल करता है ये भी नहीं यहाँ खड़ा हो। तो वो हिंट तो दे गए थे अपनी बातों में कि उन्हें अपनी टीम चाहिए। ठीक है। अच्छा, तो जब अपनी टीम चाहिए तो पहले लोगों को निकाल के अपनी टीम आएगी। ठीक है। गुलाम मुर्तज़ा, अभी आजकल खबरों की जीनत, हेडलाइंस की जीनत भी बने उमर गुल एक मरतबा फिर आ गए। एक निजी टीवी को उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने बड़े एतराज़ात किए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर कि उन्हें बहुत सारे एतराज़ात हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ठीक नहीं हो सकता, इसके अंदर जो लोग बैठे हुए हैं इसको ठीक होने नहीं देते, और उन्हें नहीं लगता कि वो कभी अपनी ज़िंदगी में ठीक होता देखेंगे। उन्होंने कहा कि वो खेलना चाहते थे डोमेस्टिक सीज़न, उन्हें नहीं खेलने दिया गया।
क्या खबरें आपके पास? तो ये बात बिल्कुल ऐसे ही हमने माजी का हिस्सा भी रहा है कि जो भी हमारे जो लेजेंड थे, जो बड़े स्टार क्रिकेटर थे, तो उनको इसी रुखसत नहीं किया गया अच्छे तरीके से। उनका बहुत ज़्यादा गिला है। इंजमाम की बात करें, यूसुफ की बात करें, शोएब अख्तर की बात करें, तो बड़े बड़े नाम, तो इसी तरह उमर गुल भी जो शिकवा करते नजर आ रहे हैं। और बहुत सारे अभी भी ऐसे प्लेयर हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, जो कह रहे हैं कि हम डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलना चाहते हैं, लेकिन पीसीबी की तरफ से कहा जा रहा है, मौका फिक्स ये अपनाया जा रहा है कि हम यंगस्टर्स को आगे लेके आ रहे हैं। तो वो सीनियर प्लेयर के साथ तो हमेशा से पाकिस्तान 1.5 सालों क्रिकेट में बोर्ड और 38 पाकिस्तान यंगस्टर्स में खिला दिए इन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हाँ, यंगस्टर इतने ज्यादा खिला दिए, इतने ज्यादा। हमने टीम नहीं बनाई अपनी, हमें एक टीम बनानी चाहिए थी। वर्ल्ड कप से पहले भी आप देख लें, जिस यंगस्टर पहले इन आउट इन आउट इन आउट इन आउट, तो उसी तरह वो चलता रहा। तो टीम भी नहीं बनाई। तो हमारे जो सीनियर प्लेयर है उनकी तरफ से तो हमेशा ये शिकवा रहा है कि जो सीनियर प्लेयर है वो रिटायर होने के करीब आते हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस अगर लास्ट टाइम पे उनकी कुछ बेहतर भी है, वो खेलना चाहते हैं क्रिकेट, लेकिन फिर भी नहीं उन्हें खिलाई जाती। कामरान अकमल ठीक। का भी आपने केस सुना वो है, कामरान उन्होंने भी इकबाल तो कहा था आजकल बहुत ज्यादा ही इसी मीडिया पर आकर तनकीद कर रहे हैं। आई डोंट नो कि आपने जी 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 और दीगर प्लेयर्स भी हैं आपके, जो अभी भी कह रहे हैं कि हम खेलना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें चले नहीं खेलना खिलाया ना जा रहा है। चाहें, वो कहा लेकिन जाए तो। और देखिए दूसरा उन्हें दूसरा दूसरा हाँ दूसरा ये भी, हमारे जितने लेजेंड्स हैं, तो पीसी की बी की तरफ से आप शायद कोई गिने चुने नाम, एक आध या दो पांच दस हो, कि जो रिटायरमेंट, जिनकी बड़ी अच्छे से रिटायरमेंट की गई, उन्हें अलविदा कहा गया हो। तो लेकिन ठीक है। सारे प्लेयर देखें, बड़े बड़े नामी गिरामी जो सीनियर भी हैं, साबिक कप्तान रह चुके हैं, बड़ा नाम कमाया है पाकिस्तान को, ठीक है, मैच जितवाए हैं, तो मैं ये उनके साथ ऐसे ही होता है। अरसलान की तरफ आऊंगा। अरसलान, उमर गुल ने उस वक्त टीम में जगह बनाई थी जब बड़े बड़े तगड़े फास्ट बॉलर पाकिस्तान टीम में खेल रहे होते थे और किसी को आने नहीं देते थे टीम में। लेकिन आप समझते हैं कि इस तरह का रवैया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का साबिक क्रिकेटर्स के साथ अच्छा है? ये जचता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को? देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ना शुरू दिन से एक आदत है कि उन्होंने पहले गंदे होना है और उसके बाद जो है उन्होंने कोई अच्छा काम करना है। तो उमर गुल के मामले पे यही हुआ है कि पहले नदीम खान ने उन्हें जो है वो कह दिया कि आप किसी और से कमिटमेंट ना करें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो आपको एंगेज करने जा रहा है और आपको कोचिंग में या कहीं नेशनल एग्जैक्टली कोचिंग का ही मामला था, कोचिंग में रखा कहीं जाएगा। एडजस्ट नहीं किया उन्होंने। तो उसके बाद जब तैनाती हुई है तो वो एक राज हंस हैं, जिनका नाम तो मैं भी पहली दफ़ा सुन रहा हूँ। तो उमर गुल के तजर्बे के ऊपर जो है उन्हें फोकियत दी गई और उन्हें बलूचिस्तान का असिस्टेंट कोच लगा दिया गया। तो उसके बाद उमर गुल ने जब ये ट्वीट किया तो उसके बाद क्रिकेट बोर्ड की दौड़ें लगी हैं और अब इतलात ये सामने आई हैं कि क्रिकेट बोर्ड ने उमर गुल से रब्ता भी कर लिया है। यार और सलान, आखिरी सवाल मेरा, वही मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास इतने लेजेंड, अगर बॉलर्स की बात करें और अगर बात कर लें बैट्समैन, उनको एज ए कोचिंग हमेशा कहते हैं जी इन्होंने कोचिंग कोर्सेज नहीं किए, तो इन्हें तैयार क्यों नहीं करते, इन्हें क्यों एजुकेट नहीं करते कोचिंग के हवाले से, इनसे फ़ायदा क्यों नहीं लेते? क्यों हम भागते हैं बाहर की तरफ देखते हैं, या फिर मजबूरन हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाते हैं मिसबा जैसे, वकार जैसे कोचेज, तो फिर हम मुंह देखते हैं कि यार इनसे जान कैसे चिड़वानी? देखें, उसमें भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो जो है वो लगातार, आप भी जानते हैं कि कोचिंग कोर्सेज जो है वो करवा रहा होता है। इस दफ़ा तो काफ़ी क्रिकेटर्स एनरोल भी हुए। लेवल 1 भी मोस्टली क्रिकेटर्स ने जो है अभी टीम के अंदर मौजूद है, उन्होंने भी कंप्लीट कर लिया असाइनमेंट्स और देना भी तो लेवल 2 इनका भी। काम है ना कि हाँ तो अगर तो उसके बाद पाकिस्तान की अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा कोचेज जो हैं वो सिटी क्रिकेट के साथ एडजस्ट भी किए हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोसेस तो आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये है कि उस हाईली क्वालिफाइड तो आपके पास जो है इंटरनेशनल लेवल के कोर्सेज के 2-3 कोचेज ही हैं, जिसमें अजहर महमूद हैं, सकलैन मुश्ताक हैं आकिब और उसके जावेद, साथ साथ मुश्ताक अहमद हैं, आकिब आकिब जवेद जावेद हैं। तो ये सारे लोग हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चीज़ें उस तरफ आएंगी कि हमारे क्रिकेटर्स भी तो नहीं चाहते कि वो कोर्सेज करें और कोर्सेज करके जो है इस पोस्ट पे हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें बस सिर्फ उनके नाम के ऊपर पोस्ट मिल जाए। ठीक है। बहुत शुक्रिया दोनों का, गुलाम मुर्तज़ा आपका, अरसलान जावेद आपका। आपने अपना कीमती वक्त निकाला हुआ, फील्ड में रहते हैं तो कीमती वक्त निकाल कर ही प्रोग्राम में अगर आप वक्त दिया आपने, तो आपका इसलिए भी शुक्रिया कि आप दोनों यंग जर्नलिस्ट हैं और अपनी जो फील्ड की राय है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि हालात हाजरा में क्या चल रहा है इस वक्त, फील्ड में क्या है और बोर्ड के अंदर क्या चल रहा है, प्लेयर के दिमाग में क्या चल रहा है। नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो दोबारा से जिस तरह रिवाइव होने जा रही थी और जो कड़ी जुड़ती चली जा रही थी और अब वो इख्तिताम पजीर हुई, इख्तिताम पजीर तो खैर नहीं हुई, लेकिन एक ब्रेक लग गया है इस न्यूजीलैंड की टीम के वापस जाने के बाद और पूरी दुनिया एक बार सोचना शुरू हुई है कि क्या वाकई न्यूजीलैंड ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है वो ठीक था। अगर उनका मौक़िफ़ गलत था तो दुनिया ज़रूर पाकिस्तान में आकर क्रिकेट खेलेगी। ख़ास तौर पर ये जो 5 ममालिक जिन्होंने ये फ़ैसला किया है,
लेकिन हमें चाहिए कि इस वक्त में उन लोगों के साथ जाएं जो हमारे इत्तेहादी हैं, जो हमारा ख्याल रखते हैं। हमें उनके साथ क्रिकेट खेलनी चाहिए, बजाय कि हम लोगों के पीछे भागें कि हमारे मुल्क में आकर क्रिकेट खेलें। भारत ने आज तक हमारे साथ क्रिकेट नहीं खेली, तो क्या हमारे क्रिकेटर्स नहीं बने? क्या हमने आलमी मुकाबलों में अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई? सवाल ये पैदा होता है कि खुद ही पर इन्हिसार करने की ज़रूरत है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अल्लाह ताला इतनी हिम्मत दे, इस्तकामत दे कि वो अपने दिए गए बयान के ऊपर कायम रहे। आज के प्रोग्राम में हमें दीजिएगा इजाज़त। अगले प्रोग्राम में आपके सामने हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।